एक शांत और सुंदर शहर खुलता है। एक शांत आश्रय जो हरे भरे पेड़ों, जीवंत फूलों और हरे भरे पार्कों से सुसज्जित है। कस्बे के किनारे हरियाली के बीच एक पुरानी कुटिया खड़ी है, जिसकी मौसम से खराब हुई दीवारें समय की कहानियां सुनाती हैं। कुटिया के अंदर लुसी रहती है। उसके 3 पिल्ले मोटी, झुनझुन और टिटू स्थान को गर्मी और चंचल ऊर्जा से भर देते हैं। सूर्य की किरणें खिड़कियों से होकर गुजरती हैं, जिससे लुसी पर सुनहरा प्रकाश पड़ता है, क्योंकि वह अपने पिल्लों को देखती है। मोती, झुनझुन और टीटू चंचल हैं। उनकी चंचल हरकतें उनके विनम्र निवास में जीवन और आनंद लाती हैं। लूसी की आरामदायक झोपड़ी के अंदर एक माँ का प्यार कोमल पलों में प्रकट होता है। लूसी अपने पिल्लों को प्यार से चाटती है, जो स्नेह का एक इशारा है। वह अपने बच्चों के साथ खेलती है। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही है। लूसी अपने बच्चों को कहानियां सुनाती है। उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी हुई हैं। पिल्ले अपनी माँ के करीब रहते हैं, उसकी उपस्थिति में संतुष्ट और सुरक्षित। विशाल सुबह के आकाश के नीचे लूसी निकलती है। उसका गंतव्य एक दूर की दुकान है, जो ताजी रोटी का साधारण आराम का वादा करती है। मासूमियत हवा में नृत्य करती है, क्योंकि छोटी पर्ल एक रंगीन तितली से मोहित होकर अनजाने में रास्ते से भटक जाती है। तितली फड़फड़ती है, एक सनक का प्रतीक जो लिटिल पर्ल को शहर के दूर अज्ञात दिल की ओर ले जाता है। लूसी को पता नहीं था, शहर लिटिल पर्ल को बुलाता है, जो उसके मासूम अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहा है। रंगीन तितली शहर में फड़फड़ाती है और लिटिल पर्ल गलियों में गायब हो जाती है। लूसी आती है, पूंछ उम्मीद से हिलाती है, केवल खालीपन से मिलने के लिए। लूसी को अचानक चिंता की लहर आ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि मोई कहीं नहीं मिल रहा है। निराशा से प्रेरित होकर लूसी की नाक जमीन पर आ जाती है, क्योंकि वह बेतहाशा इधर उधर सूंघने लगती है। लूसी की बेताब खोज तेज हो जाती है। उसकी हर हरकत बढ़ती चिंता से प्रेरित होती है। जैसे जैसे लूसी की उम्मीद कम होती जाती है, शहर की सड़कें गंध और छाया का एक चक्रव्यूह बन जाती हैं। शहर की हलचल के बीच लूसी चलती है। उसका दिल हर कदम के साथ भारी होता है। वह दुकान के बाद दुकान खोजती है। हर बंद दरवाजे के साथ उसकी उम्मीद कम होती जाती है। पार्क कोई सांत्वना नहीं देते, केवल खाली जगहें जहां मोती होना चाहिए। स्कूल के पास भी, जहां हंसी गूंजती है, मोती अब भी लापता है। अस्वीकृति उसे चुभती है, क्योंकि अजनबी उसे दूर भगाते हैं। उनके चेहरे ठंडे और उदासीन हैं। पत्थर उठते हैं, हर एक उसके पहले से ही घायल आत्मा पर एक आघात। ठंडी बेंच की छाया में मोती निर्दयी दुनिया से शरण लेता है। मोती के चेहरे पर खामोश आंसू बहते हैं। हर बूंद अनकहे दर्द का प्रमाण है। निराशा का भार मोती को कुचल देता है। उसकी सिसकियां बेंच के नीचे खाली जगह में गूंजती हैं। बेंच के नीचे मोती का शांत विलाप गहन दुख का चित्र बनाता है। मोती का शरीर हर सिसकी के साथ कांपता है। एक नाजुक आकृति मौन दुहक के सागर में खो गई। बेंच के नीचे की अकेली जगह में मोती अपने दिल की शांत पीड़ा के आगे समर्पण कर देता है। राजू एक शांत बेंच से गुजरता है। हवा में एक हल्की सी आवाज कटती है, करीब खींचा गया। राजू स्रोत को समझता है। एक निराशाजनक सिसकती हुई चीख। बेंच के नीचे मोती कांपता है। उसका पूरा शरीर कंपी से जकड़ा हुआ है। राजू बेंच के पास जाता है। हर कदम के साथ उसकी चिंता बढ़ती जाती है। मोती डर से जम गया। डर से हर मांसपेशी तनावग्रस्त थी। सड़क की हलचल के बीच राजू को एक मोती मिलता है। वह खजाने को अपनी जेब में डाल लेता है। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही है। उसके विचार दुकान के पास एक परिचित चेहरा लूसी की ओर जाते हैं। लूसी उसके दिमाग में आती है। रोजमर्रा की मुलाकातों का एक दृश्य। लूसी की याद उसे भीतर एक कोमल गर्मी देती है। शहर के किनारे पर लूसी की थकान स्पष्ट है, क्योंकि वह अथक रूप से मोती की तलाश करती है। उसकी निगाह अचानक तेज हो जाती है, जो दूर खड़ी एक आकृति पर तीव्रता से टिक जाती है। लूसी के चेहरे पर पहचान झलकती है। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगमगाती है, क्योंकि वह कहती है, बस यही मोती है। लूसी सीधे राजू की ओर इशारा करती है। सड़क की भीड़ के बीच लूसी आगे बढ़ती है।
उसका आनंदित उद्गार गूंजता है, ल्यूसी। उसकी आवाज बेकाबू खुशी से भरी हुई चिल्लाती है, भौंक भौंक। पर्ल ल्यूसी की उत्साही पुकार सुनकर एक नरम आवाज में जवाब देती है, कू कू। पर्ल आगे कूदती है। उसकी उत्तेजना अपनी मां के साथ गर्मजोशी से गले मिलने में चरम पर है। मां पर्ल को प्राप्त करती है, उसे प्यार से गले लगाकर कसकर पकड़े हुए हलचल भरी सड़क पर राजू का चेहरा एक गर्म वास्तविक मुस्कान से चमक उठता है। ल्यूसी असीम स्नेह से राजू के हाथ को धीरे से चाटती है। राजू पूरी ईमानदारी से घोषणा करता है, यहां ल्यूसी, तुम्हारा मोती मिल गया। कोमल कृतज्ञता के एक पल में लूसी धीरे से जवाब देती है, धन्यवाद। राजू और लूसी एक शांत समझ और संबंध का क्षण साझा करते हैं। हलचल भरे शहर में जो चेहरे कभी मुड़ जाते थे, अब वे लूसी को पहचानते हैं। शहर की लय में एक सूक्ष्म बदलाव, अब पत्थर लूसी के रास्ते को खराब नहीं करते। उस पर एक बार की गई कठोर आलोचना अब मौन स्वीकृति में बदल जाती है। लूसी नए आत्मविश्वास के साथ चलती है। शहर की स्वीकृति एक मौन सिम्फनी है। बच्चे लूसी की झोपड़ी के पास आते हैं, उनके छोटे हाथ रोटी पेश करते हैं। लूसी एक कोमल सिर हिलाकर रोटी स्वीकार करती है। उसके पिल्ले पास ही देख रहे हैं। राजू आता है। उसके हाथों में सावधानी से दूध का एक कंटेनर पका हुआ है। वह घुटने टेकता है। लूसी और उसके उत्सुकता से इंतजार कर रहे पिल्लों को दूध अर्पित करता है। लूसी देखती है कि उसके पिल्ले पीते हैं। उसका भाव कृतज्ञता से नरम पड़ जाता है। मामूली झोपड़ी के अंदर लूसी और उसके बच्चे सांत्वना पाते हैं। टिमटिमाती आग दीवारों पर नाचती छायाएं बनाती है। आग की गर्माहट छोटे से कमरे को भर देती है, जिससे सुरक्षा की भावना पैदा होती है। लूसी अपने बच्चों को देखती है। उसे शांति का एहसास होता है, क्योंकि वह उन्हें सुरक्षित और संतुष्ट देखती है। बच्चे आग के पास इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे नई सुरक्षा की खुशी को दर्शाते हैं। अपनी विनम्र आश्रय में एक परिवार खुशी पाता है, जो आग की नरम रोशनी में नहाया हुआ है। जीवंत शहर के पार्क में लूसी और उसका पिल्ला असीम ऊर्जा के साथ खेलते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। पिल्ला गेंद का पीछा करता है। उसकी पूंछ गुस्से से हिलती है, क्योंकि वह खुले स्थान की स्वतंत्रता का आनंद लेता है। लूसी हंसती है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है, क्योंकि वह अपने चंचल साथी को देखती है। शहर के निवासी इस दिल को छू लेने वाले दृश्य को देखने के लिए रुक जाते हैं। उनकी मासूम खुशी को देखकर उनके चेहरे मुस्कुराहट से नरम पड़ जाते हैं। पार्क हंसी और चंचल भौंकने की आवाजों से जीवंत हो उठता है, जो साथ और स्वतंत्रता के सरल आनंद की याद दिलाता है। शहर के किनारे एक शांत दृश्य खुलता है, जहां लूसी और उसका बच्चा एक साथ बैठे हैं। शहर, जो कभी अशांत था, अब नए समझ की गर्मी में नहा रहा है। प्यार और करुणा, जो कभी दुर्लभ थे, अब शहर के हर कोने में व्याप्त हैं। एक मूल्यवान सबक सीखा गया है, जो सड़कों और घरों में गूंज रहा है। अब हर जीवित प्राणी शहर की सहानुभूति और दयालुता के साझा आलिंगन में भागीदार है।